पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। वोटिंग का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस चुनाव में अपनी सांख बरकरार रखने और जीत हासिल करने के लिए सबने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। इसी बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। इसी को लेकर की गई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया की सबसे बड़ी उगाही स्कीम कहा, जबकि अभी 2 दिन पहले हुए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वकालत करते नजर आए थे। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड ना लाया होता तो मनी ट्रेल कभी पता ही नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भ्रष्टाचार को देश से मिटाने की बात करते हैं, खुद को लोकतंत्र का प्रहरी बताते हैं, प्रधानमंत्री अपनी हर रैली, हर भाषण में भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाना नहीं भूलते। वहीं राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है, मगर बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने में लगी है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी इन मुद्दों पर बात करती है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी बयार काफी गर्म है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी का कहना है कि इस बार बीजेपी के खाते में 150 सीटें ही आएंगी।
जबकि पीएम मोदी बार बार डंके की चोट पर कहते नजर आते हैं कि इस बार जनता उन्हें फिर से सेवा करने का मौका देगी। अब बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 400 का जादुई आंकड़ा पार कर बहुमत हासिल करेगी। मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। तो आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इस बार जनता जनार्दन पर किसका जादू चलेगा, कौन बाजी मारेगा, जनता किस पर भरोसा जताकर उसे संसद भेजेगी, 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक सियासी बयानों के तीर यूं ही चलते रहेंगे और श्रेष्ठ भारत भी आपको हर बयान, हर बात और हर खबर से अपडेट यूं ही करता रहेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।